नमस्कार, स्वागत है आपका सिरसा ताज़ा खबर में। मैं आपके साथ अमन। आज क्रिसमस का डे है। आप सभी को क्रिसमस पर्व की बहुत बहुत बधाई। आज का दिन जो है ईसाई धर्म के लोगों के लिए बहुत ही खास है। ये पर्व यहाँ ही नहीं बल्कि देश और विदेशों में मनाया जा रहा है। इस दिन जो है चर्च को पूरी तरह से सजाया जाता है। एक त्यौहार के रूप में ये पर्व मनाया जाता है। आज हम मैथोसी सिरसा में मैथोसी चर्च में मौजूद हैं। आपको बता दूं कि ये जो चर्च है पूरी तरह से सजा चुकी है। जो कैंडल LED लाइट्स जो हैं उनके साथ जो है चर्च की पूरी सजावट की गई है। क्रिसमस जो है 25 दिसंबर ही को क्यों मनाया जाता है, ये यहाँ के फादर हैं उनसे बातचीत करेंगे कि ये दिन 25 दिसंबर को क्यों मनाया जाता है और यीशु का जो जन्म है वो कब और कहाँ हुआ। आइए करते हैं उनसे बातचीत। चर्च में पास्टर हूँ और प्रभु की सेवा कर रहा हूँ। आज क्रिसमस है और क्रिसमस की मैं आप सबको शुभकामनाएं देता हूँ, ग्रीटिंग्स देता हूँ, ब्लेसिंग देता हूँ। ये दिन सबके लिए आशीषमय हो, ब्लेस्ड हो। आप देखा कितने लोग आ रहे हैं और लंगर का इंतज़ाम है, डेकोरेशन है, लाइटिंग है। ये सब कुछ मैंने कुछ नहीं किया, लोगों ने किया है, बिलीवर्स लोगों ने किया। जो भी आते हैं ये उनकी सैक्रिफाइस है या उनकी देन है या उनका जो कुछ भी है। और हमारा ये होता है कि हम उस प्रभु के साथ अपनी संगति बनाएं, मसीह यीशु के साथ, जिसका जन्मदिन है उसकी जन्मदिन को सबको ब्लेस करें और वो सब लोग निराश ना हों, वो सब लोग एक अच्छे विश्वास में, एक अच्छी होप के साथ चलें और उनके जीवन भी हमारी तरह ब्लेस्ड हो। पास्टर जी, इस चर्च का निर्माण कब हुआ? इस चर्च का निर्माण 1860 में हुआ, जो मुझे थोड़ा सा पता चला कि तब से हुआ है। मुझे तो यहाँ 10 ईयर्स हुए हैं, परंतु ये 1860 तब तो मेरे पूर्वज भी नहीं होंगे, ब्रिटिश टाइम में हुआ। क्रिसमस को 25 दिसंबर के दिन ही क्यों मनाया जाता है? क्यों मनाया जाता है? क्योंकि ये रियलिटी है, एक सच्चाई है कि प्रभु यीशु मसीह 24 की नाइट को पैदा हुए और 25 को उसके जन्मदिन की खुशी मनाते हैं। तो क्या अर्थ है सर क्रिसमस मनाने का? क्राइस्ट का आराधना, वर्शिप, ये लैटिन वर्ड्स है और क्रिसमस पूरा शब्द मिल जाता है, जिसको हम क्रिसमस भी कह देते हैं और हिंदी में यीशु ख्रिस्त जन्मोत्सव भी कह देते हैं और दूसरे शब्दों में हम इसको बड़ा दिन भी कह देते हैं। क्रिसमस को ईसाई लोग ही मना सकते हैं या फिर सभी धर्मों के लिए? नहीं, सभी के लिए है। ये तो परमेश्वर प्रेम करता सभी से करता है, किसी वर्ग के लिए नहीं। उसने अपने आप को इस संसार में भेजा और वो चाहता है कि सब लोग उसके पास आएं। वो भेदभाव नहीं रखता, पक्षपात नहीं करता। इंसान में ये चीज़ें पाई जाती हैं परंतु परमेश्वर में ये चीज़ें नहीं हैं। सेंटा क्लॉज का भी जिक्र आता है कहीं ना कहीं। सेंटा क्लॉज है क्या सर? सेंटा क्लॉज एक ऐसा है जी, इसका तो कोई रोल नहीं है परंतु इसको जोड़ा गया है बच्चों के लिए कि बच्चे खुश होते हैं। हाँ, उनको थोड़ा थोड़ा गिफ्ट मिल जाता है, कुछ इनाम मिल जाता है, बच्चों का चेंज हो जाता है एटमॉस्फेयर, उनका ध्यान फिर इन चीज़ों की ओर लग जाता है। कई बार वो बच्चे भी इस मौके में चाहते हैं हमें कुछ ना कुछ टॉफ़ी या कुछ गिफ्ट मिले। तो ये पूरा अर्चना में होता है कि हम इस बाइबल को रीड करते हैं, प्रीच करते हैं
इसकी जो भी शिक्षाएं उनको फॉलो करते हैं, गीत भजन गाते हैं, प्रार्थना करते हैं, विश्वास करते हैं कि हमने कुछ पाया है तो हमारे साथ बहुत से लोग इन चीज़ों को भी पा सकें। यही हमारे साथ चर्च के मेंबर हैं, उनसे बातचीत करेंगे, इस चर्च का जो इतिहास है उनसे जानेंगे। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है जी JM संधू, जगसीर मसीह संधू। कितने साल से आप यहाँ पर सेवाएं दे रहे हैं? मैं तकरीबन 50 साल से हूँ। 50 साल से आप यहाँ पे हैं, क्या बदलाव है आपने यहाँ का देखा है? हाँ, बहुत कुछ बदला है। ये जो जगह है ये एक्चुअली ये ब्रिटिश गवर्नमेंट के टाइम में रेलवे का चर्च था ये। तो जब ये ब्रिटिश गवर्नमेंट गई है तो ये इंडियन क्रिश्चियन के हैंड ओवर किए गए सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से। तो उस टाइम से यहाँ मेथोडिस्ट एक संस्था रजिस्टर्ड है ऑल इंडिया की क्रिश्चियनों की, ये उसके हैंड ओवर कर दिए गए। तो तब से यहाँ ये विश्वी प्रोग्राम होता है जो दिल्ली में सेंटर है, तो ये उसके अंडर चलता है। ये जो पादरी है इनकी ट्रांसफरें होती रहती है, किसी की 3 साल 2 साल 5 साल बाद। जब मैं ये पहला जो हिंदुस्तान हमारा आज़ाद हुआ और ये डिवीज़न हुई है तो पहला पादरी लाहौर से आया था, माधव प्रसाद। उसके बाद ये मेथोडिस्ट चर्च के हाथ में है। कितना पुराना इतिहास है सर इस चर्च का? ये खबरों पे पता चलता है कि 1822 की कुछ खबरें हैं जो उस टाइम के ब्रिटिश ऑफिसर्स की है। तो ये मान के चलते हैं हम कि ये 1822-23 में वजूद में आया ये। तो आप कितने समय से यहाँ पर सेवाएं दे रहे हैं? आपने क्या कुछ इस चर्च में देखा है? मैंने इस चर्च में ऐसा है कि ये 4 एकड़ 3 मरले का रकबा है जो मेथोडिस्ट चर्च के नाम है। तो उसमें जंगल भी देखा, पहले बाग भी सुना यहाँ था। तो अब काफ़ी बेहतर है, सफाई वगैरह इस टाइम में हुई है। तो अब क्या है कि जैसे जैसे क्रिश्चियन बढ़ रहे हैं, चर्चेज भी बढ़ रहे हैं, तो जो नज़दीक के गांव वगैरह से वहाँ अपने अपने चर्चेज उनके आ चुके। ये सेंटर का चर्च है, यहाँ शहर के लोग जाते आते हैं। तो सर इस चर्च का निर्माण कब हुआ था? ये 1822 में ये कब्रें बनी हैं, तो ये मान के चल रहे हैं कि 1860 वगैरह में वजूद में आया। ये एक त्यौहार के रूप में ये जो पर दिन है मनाया जाता है, क्या ईसाई धर्म के लोगों के लिए ये त्यौहार मनाया जाता है? नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि ये जो है हमें बाइबल में कहीं भी ईसाई लफ्ज़ नहीं मिलता, ना ईसाई है कोई लफ्ज़। ये तो ईश्वर का और इंसान का एक आपस का संबंध है। जो उस पर विश्वास ईश्वर पे करता है तो वो ईश्वर के नज़दीक हो जाता है। तो ईसाई तो हमें लोगों ने कहना शुरू कर दिया, हम भी सिर झुका के मान लेते हैं। ईसाई लफ्ज़ सारी बाइबल में नहीं, कहीं नहीं है। सिर्फ ये है जो ईश्वर को मानने वाले और जो ईश्वर को नहीं मानते, ये 2 टोले बाइबल मानती है। क्या नाम है जी आपका? निर्मला। किस समय से आप यहाँ पर सेवाएं दे रहे हैं? मुझे ये चर्च को यहाँ पे 200 साल हो गए, 200 साल से भी पुरानी है। और हम तो पुश्तैनी यानी कि क्रिश्चियन हैं। मेरे बाप दादा परदादा हम सब क्रिश्चियन हैं। हम यहीं की, हमारी जन्मभूमि है, हम यहीं के हैं। हमें यहाँ से बहुत आशीषें और बरकतें मिली हैं। तो प्रभु जो है ना, उसके जैसा तो कोई नहीं है। वो महान परमेश्वर है, पिता परमेश्वर है, और वो हमें आज तक अपने पंखों की आड़ में छुपा के रखता है। हम सब कोई, यानी कि मैं अकेली नहीं हूँ, मेरे साथ सब मेरे बहन भाई रिश्तेदार, आप जैसे लोगों को भी वो परमेश्वर संभाल के रखता है। ठीक है। और जैसे लोग कहते हैं कि हालेलुया का अर्थ क्या है? हालेलुया का अर्थ है कि प्रभु की महिमा हो, बड़ाई हो, उसके नाम की सिताइश हो, ऊंचा उठाया जाता है उसे, इसलिए हालेलुया बोला जाता है। और आमीन का अर्थ भी नहीं कईयों को पता। तो आमीन का अर्थ है कि प्रभु ने जो हमने प्रभु से मांगा था वो पूरा हुआ, वो हमारा सुन ली उसने दुआ और वो पूरी होगी। हमें विश्वास है कि आमीन का अर्थ यही है। जैसे कि आप 200 साल अब कह रहे हैं, 200 साल पुरानी है चर्च। हाँ जी, हाँ। क्या बदलाव आपने इस चर्च में देखे? इस चर्च में बदलाव तो अभी देखा जाए तो काफ़ी
चेंजिंग है। इस चर्च में सेवा करने वाले बहुत अच्छे हैं। पास्टर आते हैं जाते हैं, कोई आज 5 साल पुराना है, कोई 10 साल पुराना है, ऐसे नए नए आते हैं। पर इस चर्च की आगे से आगे तरक्की होती है, यानी कि बढ़ता है, ये घटता नहीं है, बढ़ता ही है। कलीसिया बहुत आती है, लोगों की मुराद पूरी होती है, तो ऐसे दैट्स ऑल, सब कुछ अच्छा होता है।